हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं वो है आपकी फ़िज़िकल फार्मेसी का टॉपिक। तो फ़िज़िकल फार्मेसी का जो टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ मैटर से रिलेटेड। तो इसमें हम देखेंगे ग्लासी स्टेट्स और ग्लासी स्टेट्स के टाइप, साथ में ही देखेंगे लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। तो फर्स्ट देखते हैं ग्लासी स्टेट्स क्या होती हैं। ग्लास इज कंसिडर्ड टू बी अ नॉन कंडक्टिंग ट्रांसपेरेंट सॉलिड्स। इट इज़ एक्चुअली अ टाइप ऑफ सॉलिड मैटर। तो जो ग्लास होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं और ट्रांसपेरेंट सॉलिड होते हैं। और ये जो आपके ग्लास होते हैं ये सॉलिड मैटर का ही पार्ट है, मतलब सॉलिड पोर्शन या कहें सॉलिड फेस का ही ये पार्ट है जिसको हम कहते हैं ग्लास। और ग्लास ही आपकी क्या होती है, ग्लासी स्टेट। ग्लास को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लासी स्टेट। इट कैन नाइदर कंसिडर अ टिपिकल सॉलिड नॉर अ टिपिकल लिक्विड। तो जो आपकी ग्लासी स्टेट्स होती है वो ना ही सॉलिड होती है और ना ही लिक्विड होती है, ये क्या होती है, बीच की स्टेट्स होती है। जैसे ये इमेज में लगा के रखा है, दिस इज कॉल्ड ग्लास। और इसी ग्लास को हम क्या कहते हैं, ग्लासी स्टेट, जो क्या होती है आपकी सॉलिड कंटेंट्स में या कहें सॉलिड का पार्ट होती हैं। द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन मोस्ट सॉलिड्स आर अरेंज इन ऑर्डिनरी मैनर, वेयर एज इन ग्लासी मटेरियल दीज आर हाईली डिसऑर्डर। तो आपके जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं, मतलब एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं सॉलिड मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो आपके ग्लास होते हैं उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर होते हैं, मतलब ऑर्डरली अरेंज नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या है, ये आपकी ग्लासी स्टेट्स सॉलिड स्टेट से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ग्लासी मटेरियल आल्सो डू नॉट हैव द स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट बट दी स्लोली एंड ग्रेजुअली लिक्विडिफाई ऑन हीटिंग। ग्लासी मटेरियल का कोई भी स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होता है, लेकिन आपके जो सॉलिड मटेरियल होते हैं उनका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। ग्लासी मटेरियल का स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होता है, लेकिन जब इनको हीट करते हैं तो ये क्या है, स्लोली स्लोली हीट होते हैं। और स्लोली स्लोली हीट होने के बाद एक टाइम पे क्या होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्लास आर जनरली फॉर्म बाय मेल्टिंग क्रिस्टलाइन मटेरियल्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। सर्टेन मटेरियल कैन बी easily कन्वर्टेड टू ग्लासी स्टेट्स। तो जो आपके ग्लासेस होते हैं वो ग्लासेस को हम क्या है फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग ऑफ मेल्टिंग क्रिस्टलाइन मटेरियल। जब भी किसी मेल्टिंग क्रिस्टलाइन मटेरियल को आप मेल्ट करें, बहुत से ऐसे क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं जिनको मेल्ट करने के बाद वो क्या है, ग्लासी स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो मटेरियल के कौन कौन से हैं आपके, मेटल ऑक्साइड्स और डिफरेंट टाइप की जो मटेरियल है वो है आपकी स्टील। स्टील कब कन्वर्ट होती है, कैन कन्वर्टेड टू द ग्लासी स्टेट्स इफ इट इज़ कूल्ड वेरी क्विकली। जब आप स्टील को हीट करते हैं और तुरंत उसको कूल करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, स्टील आपकी ग्लास स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो ये जो एग्जाम्पल थे वो थे आपके एग्जाम्पल जो मटेरियल आपके ग्लासी स्टेट्स में कन्वर्ट होते हैं, उनके एग्जाम्पल थे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम कि ग्लास को अगर हम हीट करें, किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल ये ग्लास को अगर हम हीट करते हैं तो मीन्स किस तरीके से ग्लास मेल्ट होता है, तो या कहें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्राफ में, यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ नीचे टेम्परेचर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि आप जब भी किसी ग्लास को हीट देना प्रोवाइड करते हैं, तो जब भी किसी ग्लास या क्रिस्टल सॉलिड्स को आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ क्रिस्टल्स मटेरियल ऐसे होते हैं जो क्या है, हीट प्रोवाइड होने के बाद उनका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, और हीट प्रोवाइड होने के बाद क्या है, वो मटेरियल धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो फेज़ आपको दिखाया है, ये पॉइंट जो आपके आपके यहाँ शो हो रहा है ग्राफ में, यहाँ से क्या है, ग्लास को आपने हीट प्रोवाइड देना, हीट स्टार्ट की देना, तो जैसे जैसे आप हीट बढ़ाएंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप हीट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हीट को बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या है, ग्लास के अंदर मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ग्लास आपका सॉलिड फॉर्म में ही दिखेगा और ग्लास के अंदर मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पॉइंट से मैं पॉइंटर से शो आउट कर रही हूँ इस चीज़ को कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपका जब ग्लास के अंदर टेम्परेचर एनहांस होगा, तो ग्लास में टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से ये जो ग्लास मटेरियल है, ये ग्लास मटेरियल आपका ना तो सॉलिड फॉर्म में होगा और ना लिक्विड फॉर्म में होगा,
इस पॉइंट के बीच में ना तो सॉलिड फॉर्म में होगा ना लिक्विड फॉर्म में होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे ये टेम्परेचर एनहांस होने की वजह से हीट गेन करता चला जा रहा है, लेकिन अंदर से मेल्ट हो रहा है, बाहर से सॉलिड है। तो ये ना तो सॉलिड है इस टाइम पे, ना लिक्विड फॉर्म में है। तो इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ग्लासी स्टेट। और इस लिक्विड को जो बोलते हैं हम, इस लिक्विड का नाम है सुपर कूल लिक्विड। इस लिक्विड को बोलते हैं सुपर कूल लिक्विड। और जैसे ही आपका ग्लास इस टेम्परेचर पे पहुंचता है, तो इस टेम्परेचर पे आपका ग्लास लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट पे क्या है, आपका लिक्विड सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ये था ग्राफ आपकी ग्लासी स्टेट से रिलेटेड। अब देखते हैं टाइप ऑफ ग्लासी स्टेट्स। तो आपके जो ग्लासी स्टेट्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। तो इनको 3 टाइप से करेक्टराइज किया गया है। तो फर्स्ट टाइप अगर ग्लास का देखें तो इसमें क्या है, फर्स्ट टाइप्स इज कैरेक्टराइज बाय cessations of the vibrating movements of rotation of the molecules in the definite temperature। जब भी किसी मॉलिक्यूल्स को या कहें क्रिस्टल्स मटेरियल्स को, ऐसे क्रिस्टल्स मटेरियल जो ग्लासी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, जब भी किसी क्रिस्टल्स मटेरियल्स को हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है, वो मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वाइब्रेशन जब हम उनका स्टॉप करते हैं, तो वाइब्रेशन स्टॉप होने की वजह से क्या है, आपके ये मटेरियल ग्लासी स्टेट या कहें बीच की स्टेट्स में होते हैं, ना लिक्विड होते हैं ना सॉलिड होते हैं, ये ग्लासी स्टेट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, आपके फर्स्ट टाइप है। अगर सेकंड टाइप देखें तो द सेकंड टाइप कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ग्लासी पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट। दीज ग्लास in the stabilized states have fibrous structures of rigid valency bonded कार्बन एटम्स। तो ये जो सेकंड टाइप्स के जो आपके ग्लास होते हैं, इन ये क्या हैं, आपके ग्लासी पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट होते हैं। और ऐसे ग्लास जो आपके ग्लासी पॉलीमराइजेशन प्रोडक्ट होते हैं, वो क्या हैं, वो ग्लास आपके स्टेबल रहते हैं। स्टेबलाइज स्टेट होती है, ये स्टेबल रहती है स्टेट, क्योंकि इनमें क्या है, इनका फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। और इनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन एटम बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। थर्ड जो स्टेज है आपकी, द थर्ड ग्लासी स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ रिफ्रैक्टरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ मल्टीवैलेंट एलिमेंट्स। तो आपकी जो थर्ड स्टेट्स होती है ग्लासी स्टेट्स की, तो इस थर्ड स्टेज में क्या है, आपकी ग्लासी स्टेट्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। तो ये मल्टीवैलेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। और ये क्या है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती हैं। तो इनमें जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्यों फॉर्म करती है, क्योंकि जब इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग होती है, तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं ये ग्लासी स्टेट। तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करने की वजह से क्या है, इनकी जो स्टेज होती है, मतलब 3 डायमेंशनल एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो इनको कहते हैं हम थर्ड ग्लासी स्टेज। तो ये था आपके ग्लास से रिलेटेड, मींस ग्लासी स्टेट्स क्या होती है। और ग्लासी स्टेट्स जो आपकी ग्लास होते हैं, वो इस ग्लास को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लासी स्टेट्स। और जब इस ग्लास को ग्लास या किसी क्रिस्टल्स को जो आपके ग्लासी स्टेट्स में कन्वर्ट होते हैं, उनको जब हम हीट करते हैं, तो वो क्या है, टेम्परेचर गेन करते हैं, क्योंकि उनका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। और टेम्परेचर धीरे धीरे गेन करते हुए जब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे पहुंचते हैं, तो वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। तो बीच में क्या है, आपके जो ग्लास होते हैं वो ग्लासी स्टेट शो करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स लिक्विड्स आर बाइनरी मिक्सचर्स दैट हैव अ को एग्जिस्टेंस बिटवीन 2 फेजेस। तो आपके जो लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो 2 से अधिक कंपाउंड से, या कहें 2 या 2 से अधिक फेजेस उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगर 2 फेजेस इनमें प्रेजेंट होते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, मतलब एक से ज़्यादा फेज प्रेजेंट होते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। तो 2 फेजेस कौन कौन से होंगे आपके लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस में, फर्स्ट है आपके सॉलिड लिक्विड। अगर सॉलिड लिक्विड फेज प्रेजेंट होंगे तो क्या बनाएंगे, ये सस्पेंशन बनाएंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे, किस टाइप का, मैक्रोमोलिक्यूल्स टाइप का, जिसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स सॉलिड पार्टिकल्स बड़े होंगे और आप विजुअली उनको देख पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड गैस। तो सॉलिड और गैस का अगर मिक्सचर होगा, दिस इज कॉल्ड ग्रेन्यूल्स। लिक्विड और गैस का मिक्सचर होगा तो उसको हम कहेंगे फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं एरोसोल। नेक्स्ट वन है आपके लिक्विड लिक्विड। अगर 2 लिक्विड का मिक्सचर है, दिस इज कॉल्ड इमल्शन। तो ये क्या होते हैं, आपके लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। Complex liquids are also made up of atoms or molecules at very smallest scales. However, these atoms and molecules are
ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ लार्जर स्ट्रक्चर विच इन टर्म्स मेकअप द बल्क फ्लूइड। तो आपके जो कॉम्प्लेक्स लिक्विड होते हैं वो उनमें क्या है, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनमें क्या है, उनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लार्ज या कहें बल्क फॉर्म में लिक्विड फॉर्म करते हैं या बल्क फॉर्म में फॉर्मुलेशन फॉर्म करते हैं। तो जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती हैं, जैसे आपकी ग्रेन्यूल्स जो फॉर्म करते हैं आप टैबलेट फॉर्म करने के लिए, या कहें सिरप बनाते हैं, या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाते हैं, क्रीम लोशंस, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे फॉर्मुलेशंस आपकी लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, क्योंकि इनमें एक या एक से ज़्यादा लिक्विड प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, या कहें एक या एक से ज़्यादा फॉर्म प्रेजेंट होती है, दिस इज कॉल्ड लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। तो इसका एक एग्जांपल है नॉर्मल सा, शेविंग क्रीम इज एन एग्जांपल्स ऑफ complex liquids without stress the form appears to a solid does not flow, however when adequate stress is applied shaving cream flow easily like a fluid। तो आपकी जो शेविंग क्रीम होती है वो लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल आपके जो लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अगर उनमें जब आप शेयर अप्लाई नहीं करते हैं, तो शेयर अप्लाई ना होने की वजह से क्या है, वो आपके मटेरियल सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब उन पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो स्ट्रेस अप्लाई होने की वजह से क्या है, आपके वो मटेरियल क्या है, ईजिली फ्लो होने लगते हैं लाइक अ फ्लूइड। जैसे शेविंग क्रीम को यूज़ करना है, तो जब आप ट्यूब को पुश करते हैं तब वो क्या है, फ्लूइड की तरह जैसे आपके फ्लूइड फ्लो होता है, इसी तरीके से क्या है, आपकी क्रीम भी बाहर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो इनको हम बोलते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। तो आई होप आपको ये पोर्शन, दोनों पोर्शन जो कवर किए हैं हमने इसमें, ग्लासेस स्टेट और लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, ये आपको समझ आए होंगे। सो थैंक यू सो मच।